नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम आप लोगों को सावधान करने आए हैं, स्पेशली उन लोगों को जो पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ग्रहण करते हैं। उन लोगों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। कारण जब भी आपकी दीक्षा होती है प्रॉपरली विधि विधान से, तो एक एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होती है। जो भी लोग पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेते हैं वो इस बात को जानते हैं, तभी तो लोगों को इतने अच्छे अनुभव होते हैं या लोगों को प्रत्यक्षीकरण होता है या उनके कार्य सिद्ध होते हैं। ये इसी के ही कारण होता है। तो सावधान क्यों रहना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं या हमें फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और बताते हैं कि कल ही हमारी दीक्षा हुई या इतने दिन पहले हमारी दीक्षा हुई थी और हमारे शरीर से एनर्जी चुराने का खेल शुरू हो गया है या कोई हमारे शरीर से एनर्जी चुरा रहा है। कारण कि कल ही हमें फिर से एक व्हाट्सएप आया है कि उनका नाम तो हम गुप्त रखेंगे, उनकी किसी साधना में दीक्षा हुई। तो क्या था कि उनके आसपास जो शक्तियां थी, सूक्ष्म शक्तियां हम सभी के आसपास रहती हैं, चाहे हम शहर में रहें, गांव में रहें, पहाड़ पे रहें, रेगिस्तान में रहें या जहां भी रहें। तो जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं उनको पता चल जाता है कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी इनके अंदर ट्रांसफर हुई है। जब आपकी दीक्षा होती है पीताम्बरा परिवार से, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में चली जाती है और जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनको सब पता चलता है, तो एक्टिव वो एकदम से हो जाती हैं और आपके शरीर से वो एनर्जी चुराने का प्रयास करती हैं। क्योंकि देखिए, जो भक्ति है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसकी जरूरत सबको रहती है। हर आत्मा या हर जीव या हर सूक्ष्म आत्मा अपना कल्याण करना चाहती है। तो हमारे पास जो सूक्ष्म आत्माएं रहती हैं वो मंत्र जाप, ध्यान इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकती हैं, लेकिन उनको जरूरत रहती है आपकी एनर्जी की या आपके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर की गई है उसकी। तो वो एक्टिवेट हो जाती हैं, आपका स्पर्श करती हैं या आपका ब्रह्मचर्य विखंडन करने का प्रयास करती हैं, जिससे वो उस एनर्जी को खींच सकें, वो एनर्जी आपके शरीर से बाहर आ सके और वो उस एनर्जी को लेकर के अपना कोई भी कार्य या अपना कल्याण कर सकें। ये लोग वो सभी जानते हैं जो पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ग्रहण करते हैं और प्रॉपरली पीताम्बरा परिवार से जुड़ते हैं। इसलिए क्या कारण रहता है, आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे भी जब भी आपकी पीताम्बरा परिवार से दीक्षा हो जाए, कम से कम लोगों में स्पर्श करें। जैसे आप ऑफिस जाते हैं या आप हाउस वाइफ हैं या कहीं भी आप उठते बैठते हैं, कम लोगों का स्पर्श करें, क्योंकि कई बार एनर्जी मात्र स्पर्श से ही ट्रांसफर हो जाती है। एक चीज आपको, दूसरा चीज ध्यान रखने की बात है कि जो सूक्ष्म एनर्जीज हैं, जब भी आप सोते हैं तो वो ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। तो आपको साधना काल में या आप साधना नहीं भी कर रहे हैं तो भी जब आप सोएं तो सावधान होके ही सोएं। ऐसा नहीं कि वो आपको, जो सूक्ष्म एनर्जी रहती हैं वो आपको कोई नुकसान करती हैं, नहीं, लेकिन वो आपका ब्रह्मचर्य विखंडित कर देती हैं। उस एनर्जी को आपके शरीर से बाहर फ्लो करने की कोशिश करती हैं। तो बाहर फ्लो कैसे होगा, वो होगा आपका ब्रह्मचर्य विखंडन होने से या आपका मानसिक जो आपका वातावरण है या जो आपकी थिंकिंग है वो दूषित होने से या आपका स्पर्श होने से। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये एनर्जीज आती हैं और आपके शरीर का स्पर्श करती हैं। कई बार ये एनर्जीज जो हैं वो शुद्ध रहती हैं या सात्विक रहती हैं, तो ये मात्र आपके स्पर्श से उस शक्ति को खींचने का प्रयास करती हैं। लेकिन कुछ दुष्ट शक्तियां रहती हैं, वो आपके साथ अजीब सा व्यवहार करके या संबंध बना करके उस शक्ति को खींचने का प्रयास करती हैं। ऐसा हो सकता है। तो आपको सतर्क कैसे रहना है, जब भी सोएं तो सीधा बिल्कुल ना सोएं। आपको सीधा कभी नहीं सोना है। आप या लेफ्ट साइड होकर के सोएं या राइट साइड होकर के सोएं, सीधा ना सोएं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप सोएं गुरु मंत्र का आप स्मरण कर लें, गुरु का स्मरण कर लें, अपने इष्ट का स्मरण कर लें और हनुमान जी को याद कर लें। मान लीजिए आपके जो गुरु हैं उनका नाम लेकर के आप सोएं। दूसरी बात, जिस साधना में, जिस समय जब आप होते हैं किसी साधना में, तो कम से कम उसका 11 बार उच्चारण करके उस मंत्र का आपको सोना चाहिए। तीसरी बात, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करके सोएं कि मेरा जो भी जप है, मेरा जो भी ऊर्जा है वो सुरक्षित रहे और मैं दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करूं इस क्षेत्र में। ये प्रार्थना करके सोएं और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि मेरी सदैव आप रक्षा करें। जो भी एनर्जी है, चाहे वो भौतिक स्वरूप में है, चाहे वो सूक्ष्म स्वरूप में है,
चाहे वो जीव है या आत्मा है, उन सभी जीवों से या आत्माओं से मेरी आप रक्षा करें। अभी साथ साथ में इस वीडियो के साथ साथ में एक वीडियो हमने अटैच किया है जो एक साधक ने हमें कल ही भेजा है कि किस प्रकार सूक्ष्म एनर्जी ने, जब उनकी दीक्षा हुई तो एक सूक्ष्म एनर्जी ने उनका जो है उस जो एनर्जी उनके अंदर दीक्षा के समय ट्रांसफर हुआ उसको खींचने का प्रयास किया, उसको लेने का प्रयास किया। तो ये उदाहरण आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तब आप समझ पाएंगे। देखिए, पीताम्बरा परिवार में एक विशेष पद्धति के साथ आपकी दीक्षा होती है, और जब भी दीक्षा होती है तो एनर्जी आपके अंदर कुछ ना कुछ फ्लो होता है, और उस एनर्जी के बल पर ही आप उस एनर्जी को ही आप 100 गुना कर लेते हैं अपने जप के द्वारा। वो आपके ऊपर है। और कई बार लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लापरवाही बरतते हैं, तो वो एनर्जी 0 हो जाती है। तो आपके ऊपर है कि उसको आपने 100 गुना 1000 गुना आगे बढ़ाना है या आपने उसको 0 करना है। लेकिन कुछ बातें हमने बताई हैं, उनका आप ध्यान रखें, और जब भी सोएं तो बगल में एक पानी का लोटा रख करके ही सोएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आइए सुनते हैं अब एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो एक साधक ने हमें भेजी है कि किस प्रकार एक सूक्ष्म शक्ति ने उनकी एनर्जी खींचने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं। प्रणाम गुरु माँ, जय माँ बंगलामुखी। माँ, मैंने कल आपसे माँ बंगलामुखी की साधना हेतु दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा उपरांत आपके आदेशानुसार मैंने 108 बार माँ के मंत्र का जाप किया। माँ, मैं रात्रि में नियम से रोज़ एक माला माँ बंगलामुखी मंत्र का जाप पहले से ही करता रहा हूँ, और उसी क्रम में कल दीक्षा उपरांत मैं सकुशल पूर्वक मंत्र जाप संपन्न करके अपने कमरे में सोने चला गया था। रात्रि करीब 3:35 पे मैं गहरी नींद में था। उसी वक्त मुझे स्वप्न में अत्यंत सुंदर स्त्री दिखी, जिस पर मैं मोहित हो गया और उसकी इच्छा अनुसार उसके स्वप्न में खो गया। माँ, इससे पहले कि वो स्त्री मेरा नियम संयम भंग करती, इसके पूर्व ही अचानक माँ बंगलामुखी की प्रतिमा मेरे समक्ष स्वप्न में आ गई, जिसे देखकर मेरी नींद भंग हो गई और मैं सजग हो गया। गुरुमा, माँ बंगलामुखी ने मेरी बहुत रक्षा की और आपके द्वारा दी गई दीक्षा की भी रक्षा की। जय माँ बंगलामुखी, जय माँ गुरुमा। जैसा कि आपने इनका अनुभव सुना कि कल ही इनकी दीक्षा हुई और उनके साथ ये घटना घटी, तो इनको तो हमने फ़ोन पे समझा दिया है कि आपको इस तरह से करना चाहिए और इस तरह से कर करके ही आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। सोते हुए सीधा नहीं सोना है, लेफ्ट या राइट होकर के सोना है। दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कि हम अभिमंत्रित सामग्री का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, पर ये हमें क्यों करना चाहिए। तो देखिए, जो अभिमंत्रित सामग्री जो आप पीताम्बरा परिवार से मंगाते हैं, वो एक विशेष विधि द्वारा अभिमंत्रित होती है। ऐसा नहीं है कि उसको 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ समय उसको रखा जाता है, प्रॉपर विधि विधान से उसको अभिमंत्रित किया जाता है, तब वो आप तक पहुंचाया जाता है। तो हम तभी कहते हैं कि आपका हमें एड्रेस, नाम पता चाहिए, ताकि वो आपके नाम से अभिमंत्रित हो सके। दूसरी बात, वैसा ही सिद्ध बगलामुखी तावीज़ के लिए भी है। जब भी कोई तावीज़ मंगाता है तो ऑलरेडी वो उनके नाम से सिद्ध किए जाते हैं। विशेष दिनों में उनको बनाया जाता है, फिर उनको सिद्ध किया जाता है, और जब कोई मंगाता है तो विशेष रूप से उनके नाम से वो सिद्ध होते हैं। और अगर आप अभिमंत्रित सामग्री इस्तेमाल करते हैं, या हमें क्यों करनी चाहिए। देखिए, साधारण सामग्री आप मार्केट से लाते हैं, तो जिस दुकानदार से जो सामग्री आप ले रहे हैं उसका टच उसमें है, तो जो एनर्जी है या जो उसका ऑरा है, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उस सामग्री में वो चीज़ फ्लो होती है। वो एनर्जी, मतलब उस सामग्री में, मान लो आपने एक दुकानदार से एक माला परचेज की, ठीक है, तो वो माला उस दुकानदार ने स्पर्श करके आपको दी। नेचुरली है कि वो माला लेगा, उठाएगा, आपके बैग में डालेगा, आपको पकड़ाएगा, तो उसका टच उसमें हुआ, तो उसका चाहे ऑरा कैसा भी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होता है आपकी माला में। और मान लो इसी प्रकार से यंत्र है, मूर्ति है, ये जो भी है, ऐसा उस
सामग्री के साथ फ्लो होता है। जब आप घर ले आते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित तो वो होती नहीं है, आप उसको माला जप करना शुरू कर देते हैं उससे, लेकिन आपको कोई फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि ना ही वो अभिमंत्रित है, ना ही दूसरे आपका घर का वातावरण वैसा है, ना ही जिस दुकानदार से आप खरीद के लाए हैं उसका ऑरा कैसा है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आपका असर आएगा, अगर पॉजिटिव है तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो रहता ही है वो ये है कि आपकी अगर आपने साधारण दुकानदार से माला खरीदी और उससे जप करना शुरू किया तो आपका कुछ हजार जप, जो हजारों में भी हो सकता है, या कुछ लाख जप जो लाखों में भी हो सकता है, उस माला, यंत्र, आसन या अन्य सामग्री को सिद्ध होने में चला जाता है। मूलतः हम बात करते हैं माला की और यंत्र की और सिद्धासन की। मान लीजिए तीनों चीजें अगर आपकी सिद्ध नहीं है तो जितना भी आप जप करेंगी वो माला सिद्ध होने में, आपका आसन सिद्ध होने में, यंत्र सिद्ध होने में ही चला जाएगा और आपको उस साधना का कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, कोई अनुभूति नहीं होगी। तो और जो आपकी दीक्षा के समय जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है वो भी अच्छे से आपकी बॉडी में रोटेट नहीं हो पाएगी। तो आपको या तो फल नहीं आएगा, काफी मेहनत आप करेंगे या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, पीताम्बरा परिवार में तो बहुत सारे अनुभव दिए होते हैं, हमारे साथ अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसका कारण यही रहता है कि जितने भी लोगों के अनुभव आते हैं वो प्रॉपरली हमसे अभिमंत्रित सामग्री मंगाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अभिमंत्रित करके उन तक पहुंचाई जाती है और उसका जो ऑरा रहता है सामग्री का वो देखते ही बनता है। तो ये बातें हैं जो कुछ पीताम्बरा परिवार से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।